याद रखो। तकरीबन नबियों के ताल्लुक से आता है उन्होंने रोजे रखे हैं, लेकिन नमाज का तज़किरा सब पे याद रखे। तो नमाज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए। तौहीद एक ऐसी चीज़ है याद रखिए जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं बदली, याद रखिए, और क़यामत तक नहीं बदलेंगी। इसके बाद मसाइल बदले हैं, तौहीद और अक़ीदा कभी नहीं बदला है। तो नमाज, नमाज को थाम लो, नमाज को पकड़ लो, और उसको इस तरह से पकड़ लो और थाम लो जैसे सांस लेते हैं उसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है। तो एक मुसलमान का और एक मुस्लिम नौजवान का बगैर नमाज का तसव्वुर नहीं है। इस हद तक नमाज को थाम लो, नमाज को अदा करो। सहाबा के ताल्लुक से, ताबईन के ताल्लुक से इतने वाक़यात आते हैं। कुछ कुछ सहाबा की वाक़यात थे, नमाज में इतनी लज्जत आती है, ऐसी नमाजें पढ़ते कि जब भी रात में गुजरो मस्जिद के अतराफ से, तो जैसे एक सुतून खड़ा होता है ना, तो वैसे नमाजों के लिए खड़े होते थे। कॉलम होता है ना एक मस्जिद का, जब भी आओ तो कॉलम इमारत का हलता है क्या? जो भी आप एक इमारत देखते हैं उसमें कॉलम होता है बिल्डिंग का, जब भी वहीं खड़ा हुआ दिखता आपको, हलता नहीं है। तो वैसे कुछ लोग थे सहाबा और ताबईन जो इतनी नमाजें पढ़ते कि जब भी और रात किससे वहीं खड़े हो, मतलब क़याम कर रहे, रुकू कर रहे, सुजूद कर रहे, मतलब नौफिल का इजाफा करते थे। मैं तो फ़र्ज की बात कर रहा हूँ अभी सर, कि नमाजों को थाम लो, फ़र्ज नमाजों को अदा करो, उनके वक्तों पर अदा करो, और मस्जिद जाके अदा करो, बाद जमात उसको अदा करो, और ये बात तय कर लो, ये बात को समझ लो कि ईमान और कुफ्र में फ़र्क नमाज है। ईमान और कुफ्र में डिफ्रेंसिएशन सिर्फ नमाज करती है, याद रखिए। समझ रहे? अगर नमाज ना हुई तो फिर कोई फर्क नहीं है ईमान वाले और एक जो है जो ईमान वाला नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं, याद रखिए। वो भी बाकी सारे अमाल करता है जो आप करते हैं, सदकात करता है, खैरात करता है, हाँ, रोजा रखता है, और क्या कुछ नहीं है, उनके पास भी तमाम अच्छाइयाँ, याद रखिए। लेकिन नमाज डिफरेंस करती है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नमाज इब्तिदाई दौर से फर्ज थी, सहाबा पे नमाज फर्ज ना थी, तो भी आप सहाबा जो है 2 वक्त की नमाजें पढ़ते थे। सूरज निकलने से पहले पढ़ते थे, सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ा करते थे, याद रखिए, 2-2 रकात की शक्ल में। कई वाक़यात मौजूद है इब्तिदाई दौर में अल्लाह के रसूल पर जो सहाबा ईमान लाए, कुछ नमाज पढ़ते हुए पकड़े गए और वहीं से पता चला कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। तो गोया सहाबा तो नमाज फ़र्ज ना थी जब से पढ़ रहे थे, जब फ़र्ज हो गई तो उन्होंने उसको तौबा समझा अल्लाह की तरफ से, इतने खुश हो गए। आज हम लोग नमाज को बोझ समझ रहे हैं, याद रखो। वो इसलिए बोझ समझ रहे हैं कि हमने उसकी अहमियत नहीं जानी, उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझा। आप अंदाजा लगाओ, कोई इंसान तुम पर दिन और रात एहसान करे, तुम उसके एहसान चुकाने को वो तुमसे कहता है कि बस फलां काम मेरे लिए कर दिया करो, तो क्या नहीं करोगे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनथक एहसान है, और नमाज पढ़ने से अल्लाह को कुछ फायदा नहीं होता है, याद रखिए। वो हम ही है जिसको उससे फायदा होता है। तो क्यों नहीं समझ रहे उस चीज को? तो नमाज पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है। हर रोज में कितने वक्त पढ़ना है? 5 वक्त पढ़ना है, उनकी औकात में पढ़ना है, और इसके अलावा जितनी पढ़ सकते हो नमाज से पहले और नमाज के बाद, जो मौकेदार, जो सुनन और नवाफिल है, वो अदा करने की कोशिश करना, याद रखिए। इस कौम की पहचान और अलामत हो कि ये लोग नमाज पढ़ते हैं। लोगों में उम्मत मुस्लिमा मशहूर हो कि ये लोग नमाज पढ़ते भाई। इनके पास अल्लाह के सामने इबादत का एक अलग तरीका है, वो नमाज पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।